हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो भाई बहुत दिनों से बच्चों को वेट था कि सीयूईटी पीजी 2025 के फॉर्म कब रिलीज होंगे। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, न्यू ईयर के उपलक्ष्य में सीयूईटी पीजी 2025 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम पैटर्न जिसके अंदर चेंज हो चुका है, अब न्यू एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, कोर्स के अंदर कोई चेंज है या नहीं है, तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। सीयूईटी पीजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर मैं ये बात करूँ कि फॉर्म्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 2 जनवरी यानी कि कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 1 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म्स फिल किए जाने हैं। लास्ट डेट जो रहेगी सक्सेसफुल फी ट्रांजिशन की वो रहेगी 2 फरवरी तक। 2 फरवरी तक आप फी को ट्रांजिस्ट कर सकते हैं, यानी कि फीस सबमिट कर सकते हैं। करेक्शन यदि आपको करना है फॉर्म के अंदर तो वो 3 से और 5 फरवरी के बीच में आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिटी अनाउंसमेंट या सिटी का जो इंटीमेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा। हालांकि ऐसा हर बार लिखा जाता है पर होता नहीं है, वो लेट ही चलता है मामला। एडमिट कार्ड जो आपका जो भी रिलेटिव एग्जाम होगा, जो भी आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करेंगे, वो एग्जाम के 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आते हैं वो 1-2 दिन पहले ही है। एग्जामिनेशन जो इस बार है वो 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में होंगे। लास्ट ईयर भी ये एग्जाम डेट्स वो तो सेम टाइम पर चालू गए थे पर एग्जाम डेट्स बढ़ गई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कहीं पर, तो सेंटर्स वगैरह पर, तो वो लेट एग्जाम हुए थे। लास्ट ईयर 1 मार्च से एग्जाम हुए थे, इस बार 13 मार्च से एग्जाम है। और रेस्पॉन्स शीट्स वगैरह जो है वो तो एग्जाम के बाद आती हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कि पेपर किस तरह से आएगा, तो पेपर जो है मीडियम जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश रहेगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस, एमटेक, हायर साइंस एंड आचार्य पेपर। आचार्य पेपर जो हैं, जो भी आचार्य पेपर फिल करते हैं, हिंदू स्टडीज़ के, बौद्धा दर्शन के, इंडियन नॉलेज सिस्टम के, वो उनकी लैंग्वेज में आते हैं। 312 सिटीज़ के अंदर एग्जाम होगा। 27 सिटी जो है इस बार आउटसाइड इंडिया भी बनाई गई है। पेपर स्कीम वगैरह के बारे में बात करें उसके पहले मैं आपको फीस बता देता हूँ क्या रहने वाली है। जनरल पेपर के लिए, जनरल का कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, इस बार फीस इंक्रीज हो गई है, 1400 रुपये इस बार फीस हो गई है अगर आप एक पेपर के लिए दे रहे हैं। एडिशनल कोई आप पेपर सेलेक्ट करते हैं उसके लिए पर पेपर आपको 700 रुपीज़ कॉस्ट देना पड़ेगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है फीस इस बार। जनरल के लिए 1400 रुपये फीस है एक पेपर के लिए। एडिशनल कोई पेपर लेते हैं तो 700 रुपये, मतलब एक पेपर आप फिजिक्स चूज कर रहे हैं उसके 1400 रुपये लगेंगे। उसके साथ आप मैथ का पेपर देना चाह रहे हैं या जियो फिजिक्स का देना चाह रहे हैं तो 700 पर पेपर एडिशनल लगेंगे। अब पर पेपर टोटल जो आप 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, तो 1400 रुपये तो रहेगा ही रहेगा, फिर हर पेपर के हिसाब से 700 रुपीज़ इंक्रीज होते जाएंगे। जनरल के लिए ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस रहेगी 1200 रुपये और एडिशनल पेपर के लिए फीस रहेगी 600 रुपये। SC ST थर्ड जेंडर के लिए 1100 रुपये और एडिशनल पेपर के लिए फीस रहेगी 600 रुपये। PWBD यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए 1000 रुपये फीस रहेगी और एडिशनल पेपर के लिए 600 रुपये। आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड भारत जो भी लोग होंगे, 2 टेस्ट पेपर के लिए अप टू 2 टेस्ट पेपर ये 7000 रुपये फीस है। माफ़ कीजिएगा, 2 टेस्ट पेपर की फीस है 1400 रुपये। 2 टेस्ट पेपर की फीस है 1400 रुपये, 1200 रुपये, 1100 रुपये, 1000 रुपये। और 2 टेस्ट पेपर के बाद एडिशनल है जो कोई, उसकी 700 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये ये फीस है। इसी तरह से आउटसाइड इंडिया के लिए 2 टेस्ट पेपर के लिए फीस है 7000 रुपये और एडिशनल टेस्ट पेपर की जो फीस है वो है 3500 रुपये। फिर अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, मतलब किस तरह का एग्जाम के पेपर आपके पास आएगा, तो जो एग्जाम पेपर है वो जनरल पेपर जो होगा, जनरल पेपर वो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा बेस्ड ऑन कैंडिडेट प्रेफरेंस, यानी कि आप प्रेफरेंस क्या लेते हैं। अगर आप इंग्लिश प्रेफरेंस लेते हैं तो आपका पेपर इंग्लिश में आएगा, यदि आप हिंदी प्रेफरेंस लेते हैं तो हिंदी में आपको शो होगा। दोनों एक टाइम पर शो नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि हिंदी और इंग्लिश साथ में शो हो रहे हैं। इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश शो होगा, हिंदी चूज करते हो तो हिंदी शो होगा। इस बार टाइमिंग और डिक्रीज कर दिया गया है, टोटल 1.5 घंटे का पेपर का टाइमिंग होगा। सबसे शुरुआत में 2 घंटे टाइमिंग हुआ करता था, फिर हुआ ये 105 मिनट का और अब ये 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम आपका होने वाला है, जिसके अंदर आपको 75 क्वेश्चंस करना है। सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 1.5 घंटे में 75 क्वेश्चन, यानी कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। मार्किंग स्कीम रहेगी, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर अवार्ड होंगे और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा।
अनआंसर्ड क्वेश्चन, यानी कि कोई भी आंसर आप नहीं करते हैं क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं होगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट का बैरियर नहीं है, पर पेपर देने के लिए कोई बैरियर नहीं है, पर अगर आप पेपर में क्लियर हो जाते हैं, वैसे हो ही जाते हैं, तो उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कुछ एज बैरियर अलाउ कर रही है, एज बैरियर यूनिवर्सिटी ने लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। जैसे बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लगा देती हैं कि 25 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो बैचलर्स है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया लगा सकती है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो भी लोग CUET PG फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को अच्छे से जानते भी होंगे, तो मैं आपको बता दूं मैंने क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, और ये क्रैश कोर्स दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे। एक क्रैश कोर्स है इम्पल्स और एक कोर्स है इम्पल्स प्लस, एक है इम्पल्स और एक है इम्पल्स प्लस। तो ये दोनों जो क्रैश कोर्स है दोनों चल रहे हैं। इम्पल्स में और इम्पल्स प्लस में क्या डिफरेंस है? इम्पल्स प्लस में आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और इम्पल्स में नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम रहेंगे। दोनों जो हैं वो रनिंग है, और फरवरी के मिड तक ये दोनों ही बैच जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और बहुत सारे जो सिलेक्शंस हैं मेरे यहाँ से हो चुके हैं। CUET PG के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको फिजिक्स से प्रिपरेशन करना है तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस इनके अंदर होती है ना, रिकॉर्डेड भी आती है, लाइव क्लासेस भी होती है। तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो ये बैच आप जरूर ज्वाइन कर लें। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। डाउनलोड निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें और फिर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी के जो रिलेवेंट वीडियोस हैं CUET PG के, कि जो भी ज़रूरत वाले वीडियो होंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, तो वो मैं थोड़े ही टाइम में वो उनको भी अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो आप उन वीडियोज़ को देखकर क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।